हेलो एवरीवन, आज हम रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सॉल्व करना है √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सॉल्व करने के लिए इन सारे केसेस में हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे प्रूफ करते हैं कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आइए हम पहले उसे जान लेते हैं। पहला है कि को प्राइम कोई हम मान लेते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये को प्राइम होता क्या है। P एंड Q कोई नंबर है, ठीक है। तो को प्राइम उसे कहते हैं जैसे कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। नथिंग इज कॉमन बिटवीन P एंड Q। नथिंग इज कॉमन बिटवीन P एंड Q। उसके बाद देखिए, हम इसे ना लिख करके बल्कि हम लिखेंगे क्या, देयर इज no any number which divides P and Q together other than 1। इसका मतलब कि P और Q कोई दो नंबर हैं। इसे हम को प्राइम तब बोलेंगे जब इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी जो है वो फैक्टर ना हो। मतलब P जो है और Q ये 1 के अलावा किसी भी चीज़ से डिवाइड ना हो। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 और 7, ये क्या है, ये आर को प्राइम, ठीक, ये को प्राइम। देखिए 5 जो है वो 1 से डिवाइड होगा और 7 भी जो है वो 1 से डिवाइड होगा या तो सेल्फ से डिवाइड होगा। तो इस वजह से ये दोनों नंबर क्या हुआ, को प्राइम हो गया। उसी जगह हम ले लेते हैं 4,16। क्या ये को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि ये 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं होगा। तो हम लिख देंगे आर नॉट को प्राइम, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि जस्ट उल्टा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि √5 इज इरेशनल, तो हम मान करके चलेंगे कि जो √5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट अंडर √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, आगे चलते हैं। देखिए √5 इक्वल टू P अपॉन Q। देखिए हमने क्या कहा था कि P और Q जो है वो क्या है, को प्राइम है। यहाँ पे लिख लेते हैं P, Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब देयर इज, यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, देयर इज नो एनी नंबर विच डिवाइड्स P and Q together other than 1। हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। मतलब इधर भी स्क्वायरिंग लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे और राइट हैंड साइड भी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर अपॉन P/Q का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं तो √5 मतलब 5 हो जाएगा और ये P² अपॉन Q², ठीक है।
इसके आगे होता है कि हम q को इधर लेकर के आते हैं, तो क्या हो जाएगा 5q² इक्वल टू p²। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए 5q² इक्वल टू p², मतलब 5 जो है वो p² को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 डिवाइड्स p²। अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर p² को कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मेन पॉइंट है। इसे हम जो है वो इस वजह से इसे हम बॉक्स में कर दे रहे हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि हम इसे रेशनल माने। सेकेंड स्टेप हुआ कि हम इसे स्क्वायरिंग मान करके 5 डिवाइड्स यहाँ तक आए। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या कहता है, थर्ड स्टेप में हम मान लेते हैं कि p इक्वल टू 5t। ठीक है, हम p इक्वल टू 5t मानते हैं। जो ये t है, t मान लेते हैं कि t इज एनी इंटीजर। t इज एनी इंटीजर। t इज एनी इंटीजर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पर भी हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग हम बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p² इक्वल टू 5t का स्क्वायर, और ये 5 का भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम p² की जगह जो है वो इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। p² की जगह क्या है 5q², तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5q² इक्वल टू 25t²। देखिए 5 1 जा 5 5 जा 25, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा q² इक्वल टू 5t²। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा कि अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 5t² बराबर q²। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए 5q² इक्वल टू p² था, वैसे ही यहाँ पर भी 5t² इक्वल टू q² बचा। यहाँ पर 5 डिवाइड्स p था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स q हो जाएगा। 5 डिवाइड्स q²। अगर 5q² को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 डिवाइड्स q। अब देखिए हमारा ये इसे, अब आप इसे दो चीज़ें ध्यान दीजिए, 5 डिवाइड्स p, 5 डिवाइड्स q। लेकिन हम ऊपर अभी क्या माने थे कि p/q ये तो को प्राइम नंबर है, तो इसे जो है वो 1 के अलावा और किसी से ये डिवाइड ही नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 जो है वो p से भी, 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 के अलावा भी 5 है ना जो इसे डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो हमने माना था कि ये रेशनल माने हैं, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। मतलब ये तो जो है वो जो अजम्पशन माने थे, अजम्पशन तो पूरा गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो हम यहाँ पे रेशनल माने थे, रेशनल गलत हो गया तो क्या हो जाएगा इरेशनल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूफ हुआ, ये प्रूफ्स कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे। थैंक यू।